वेलकम टू मूवीज अड्डा एंड दिस इज योर बॉलीवुड गाइड G9 यानी कि दिव्य सोल गामा। चलिए अब बात करते हैं इस हफ्ते की बड़ी रिलीज फिल्म बदलापुर की। हमारी हिंदी सिनेमा हैज बीन हाईली ऑब्सेस्ड विद रिवेंज ड्रामा, जहां पर पहले की फिल्मों में द कॉन्फ्लिक्ट यूज्ड टू बी बिटवीन द जमींदार एंड द पुअर फार्मर्स। In films featuring Amitabh Bachchan, Dharmendra, Jitendra and few more from the retro era could be termed as proper inceptor of this genre। ये अच्छाई और बुराई की युद्ध की दास्तां वहाँ से शुरू होती है जब एक विलन हीरो के किसी फैमिली मेंबर की हत्या कर देता है और उसके बाद हमारा देसी हीरो उस बदले की आग में जलते जलते फिल्म के अंत तक अपना बदला पूरा कर देता है। अब अधिकतर ऐसी फिल्में कमर्शियल पॉट बॉयलर होती है जैसे कि चाइना टाउन, जंजीर, यादों की बारात, अग्निपथ, शोले, बाजीगर, राम लखन, कर्मा एंड मेनी मोर। वही दूसरी ओर हमने इसी जॉनरा में कुछ हटके फिल्में भी देखी जैसे कि आमिर खान की राख, आज की आवाज, कहानी, एक हसीना थी, गजनी एंड फ्यू मोर, जहाँ पर इसे कहने का अंदाज काफी अलग था। अब द लेटेस्ट फिल्म फ्रॉम दिस जॉनरा इज बदलापुर, जिसे श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट किया है और जो जाने जाते हैं अपनी क्राइम थ्रिलर्स लाइक एक हसीना थी और जॉनी गद्दार के लिए। बदलापुर फिल्म के पहले पोस्टर और प्रोमो से काफी क्यूरियोसिटी जुड़ गई थी इस फिल्म से, तो चलिए इसीलिए जानते हैं कि क्या बदलापुर एक और हार्ड हिटिंग रिवेंज ड्रामा साबित होगी फ्रॉम द एज डायरेक्शन ऑफ श्रीराम राघवन, या कि माइट बी येट अनदर हाफ बेक्ड प्रोडक्ट ऑन द लाइंस ऑफ हिज लास्ट डायरेक्टेड फिल्म एजेंट विनोद। बदलापुर फिल्म की कहानी है रघु यानी कि वरुण धवन की, जिसकी पत्नी यानी कि यामी गौतम और छोटा बच्चा एक बैंक रॉबरी के वक्त मारे जाते हैं। इस बैंक रॉबरी को लियाक यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उसके पार्टनर ने किया होता है और रघु पूरी कोशिश करता है कि लियाक से उसके पार्टनर के बारे में पता कर सके, लेकिन लियाक को 20 साल की सजा हो जाती है, ड्यू टू व्हिच रघु हैज टू वेट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू सीक हिज वेंजेंस। 15 साल के बाद रघु को ये मौका मिलता है और वो कैसे इसे इस्तेमाल करता है वही तो फिल्म की आगे की कहानी है। वैसे फिल्म की कहानी टिपिकल रिवेंज ड्रामा है जो हमने रेट्रो एरा में देखी थी, लेकिन हैज बीन प्रेजेंटेड इन अ ब्रिलियंट मैनर। साथ ही आपको कई सिमिलरिटीज मिलेगी ऑस्ट्रियन थ्रिलर फिल्म रेवांच के साथ, स्पेशली इन द वेंजेंस सीन्स एंड द सेक्सुअल सीन्स फीचरिंग वरुण धवन विद हुमा कुरैशी और वरुण विद राधिका आप्टे। फिल्म का पहला भाग कमाल का है एंड आपको फिल्म से पूरी तरह से जुड़े रखता है विद बैक टू बैक थ्रिलिंग हैपनिंग्स। लेकिन फिल्म के दूसरे भाग में फिल्म स्लो डाउन होने लगती है एंड ड्रैग्स अ लॉट विद अनवांटेड सीन्स इंक्लूडिंग द स्ट्रेच क्लाइमैक्स, जहां एक और आप वरुण के पेन और एगनी को महसूस कर सकते हैं, वहीं दूसरी और फिल्म के क्लाइमैक्स में के फीलिंग्स से कनेक्ट छूट जाता है। द क्लाइमैक्स पॉइंट गेट्स डिलीवर्ड मच अर्लियर एंड ड्यू टू व्हिच इट फेल्स टू लीव अ हार्ड हिटिंग इंपैक्ट इन द एंड सीन। फिल्म में कैमरा वर्क कमाल का है and does full justice to the feel and the theme of the film. साथ ही म्यूजिक by Sachin Jigar is good and goes well with the flow of the film. जी करदा keeps haunting you, followed by जीना जीना and बदला बदला, वहीं जुदाई is pretty average. Director Sriram Raghavan returns back to his style of crime thrillers and enhances the bar of such type of films made in our Hindi cinema. He adds the much required raw and dark elements with good amount of gore and sexual content which justifies the screenplay of the film. हाँ, फिल्म का नरेटिव स्टाइल काफी स्लो है, लेकिन is with a strong intoxication which leaves a deep impact for a longer period. It's only that the movie goes on a bit repetitive mode in between, जिसके कारण फिल्म का purpose dilute हो जाता है. Also, the final message fails to leave a hard-hitting mark, which is essential for such type of films. अब परफॉर्मेंस की बात करें तो वरुण धवन काफी कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और अपने पोटेंशियल से बेहतरीन अदाकारी निभाते हैं. He adds the toughness, pain and agony in his character and presents himself in a matured avatar. Sadly, he fails to get the proper soul of the character in certain important scenes, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि शायद कोई matured actor से और अच्छी तरह से निभा सकता था। लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी is outstanding in this film. Remove him and you will find a huge vacuum in the film. Every small nuance of Nawazuddin Siddiqui is worth appreciating. Huma Qureshi and Radhika Apte will be seen in bold avatar. They both perform their part with full integrity. वहीं दिव्या दत्ता, विनय पाठक lend good support. यामी गौतम, अश्विनी कलसेकर and मुरली शर्मा are fine in their parts. So, बोल मेरी फिल्मी खोपड़ी, इस फिल्म में कितना है दम? Well, फिल्म में काफी दम है for all those who love slow and dark thrillers with a good amount of hard-hitting violence, power-packed performances, and the bold content attached to it. Though it fails to end on the satisfactory note and had full potential to surpass Sriram Raghavan's best work, Johnny Gaddar and एक हसीना थी। साथ ही कईयों को फिल्म काफी स्लो या के ब्लैंड लगेगी इस जॉनरा के हिसाब से, और कुछ लोगों को काफी डार्क या के बोल्ड एज पर द लेवल ऑफ
Indian films. Nevertheless, the good cinema lovers will love to see Badlapur for attempting something different, which also marks a mild evolution of our desi revenge drama types of films in our Hindi cinema. जिसके कारण मैं इस फिल्म को 3.5 out of 5 stars की ratings देता हूँ. For full-fledged review of this movie and many more by your Bollywood guide G9 Divya Solgama, log on to Movies Adda.